ओम नमस्ते प्रणाम। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। एक बार फिर से आपके सामने हैं हम श्रीमद् भगवद गीता का एक नया अध्याय लेकर के, और इसी आशा के साथ कि ये श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय आपके कानों में काम करते हुए भी जब इनके शब्द सुनाई पड़ेंगे तो आपको श्रीमद् भगवद गीता के मर्मों का लाभ मिल सके। कभी कभी पढ़ने का समय नहीं होता तो सुन करके भी आप श्रीमद् भगवद गीता को आत्मसात कर सकते हैं, उनके संदेशों से अपने जीवन को उभार सकते हैं। तो चलिए, पिछले अध्याय में हमने देखा था, 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से दैव और आसुरी संपदा के विषय में बताते हुए कहते हैं कि जो दैवी संपदा को लेकर प्राप्त हुए लोग होते हैं उनके भीतर क्षमा होती है, अभय होता है, सत्य होता है, ये सब कुछ उनके भीतर रहता है। या ये समझें कि जो व्यक्ति ऐसे भावों में जीते हैं वो दैवी संपदा वाले हैं, और जो व्यक्ति इनके अपोजिट अर्थात काम, क्रोध, लोभ, इनमें जो लिप्त रहते हैं वो आसुरी संपदा वाले लोग होते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। तो उनसे बचने का उपाय क्या है? दैवी संपदा और आसुरी संपदा, इनसे बचने का उपाय क्यों ढूंढें? इसमें जीने का प्रयास करें, अपने आप को पहचानें कि हमारे भीतर जो गुण हैं वो आसुरी संपदा वाले हैं या दैवी संपदा वाले हैं। हम अपना स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं इन श्रीमद् भगवद गीता के अध्यायों को सुन करके भी आत्मचिंतन कर सकते हैं। प्रभु हमको इतना सक्षम बना देते हैं। चलिए अगले अध्याय में 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। ओम श्री अर्जुन उवाच। ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहो रजस्तमः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देव आदि का पूजन करते हैं उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है, राजसी है या तामसिक है? ऐसा अर्जुन क्यों पूछ रहे? क्योंकि हम समाज में रह रहे लोगों के सामने अक्सर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं। अगर किसी से बोला जाता है कि ये लोग भगवान के मंदिर जा रहे हो, पूजा करने जा रहे हो, तो कुछ पुष्प ले लो, थोड़ा जल ले लो, कुछ द्रव्य दक्षिणा ले लो, तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे, ना जी, हम तो श्रद्धा के पुष्प चढ़ाएंगे, भगवान पैसे का भूखा नहीं है। अरे आप फूल चढ़ाओगे तो जो ढेर सारे लोगों के द्वारा फूल ले जाए जा रहे हैं वो क्या भगवान खाते हैं? भगवान खाएंगे? वो तो आपके मन को पवित्र करने के लिए ऐसी विधि बनाई गई है कि आप जैसे जब सैकड़ों लोग एक ही स्थान पर ढेर सारे पुष्पों को चढ़ाएंगे, वहाँ खुशबू जनरेट होगी। वो खुशबू कौन लेगा? जो उनके नज़दीक जाएगा, उनके समीप जाएगा, तो किसका मन पवित्र होगा, किसका मन शुद्ध होगा? यदि आप शुद्ध मन से भी जाते हो तो और भी उसमें भी 4 चांद लगेंगे। और यदि आपको कहा जाता थोड़ा जल चढ़ाओ वहाँ पर जा कर के, तो आप जल चढ़ाते हो, क्या भगवान अपने मुख से आपके सामने पीते थोड़ी ना है? उस जल के द्वारा भी, उस जल का जो गुण होता है शीतलता, हर व्यक्ति आजकल हाइपर मोड में जीता है। जब लगातार लोग किसी भी एक स्थान पर जल गिराते हैं तो उस जल के गिरने के कारण उस स्थान विशेष में शीतलता उत्पन्न होती है। तो हर एक पूजा पद्धति का साइंटिफिक भी वे है, लेकिन हम हर समय साइंस की नज़रों से क्यों देखें? कुछ भरोसा भी तो करें।
जिन पंडित जी के द्वारा हम पूजा करवाने जा रहे हैं उनके ऊपर भी भरोसा रखें कि वो जो बातें कह रहे हैं शास्त्रों के अनुकूल कह रहे हैं। हर समय अपनी अपनी चलाना, हम यहाँ पर पैसे क्यों चढ़ाएं, हम यहाँ पर फूल क्यों चढ़ाएं, हम यहाँ पर धूप बत्ती क्यों जलाएं। हम तो मंदिर के अंदर ही नहीं जाते, हमारे तो भगवान घर पर ही रहते हैं, हमारे भगवान हमारे भीतर ही रहते हैं। अरे भीतर तो हवा भी है, फिर योग करने के लिए योगशाला में क्यों जाते हैं हम? क्योंकि वहाँ पर वातावरण तैयार रहता है, उस वातावरण का विशेष लाभ मिलता है। इसलिए हम पर्टिकुलर प्लेस में पर्टिकुलर काम करने के लिए जाते हैं। काम तो हम कोरोना के समय घर पर भी करते थे, वर्क फ्रॉम होम, घर और काम ऑफिस में भी करवाया जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि काम के गुणवत्ता में कितना अंतर आ जाता है जब व्यक्ति अपने घर से काम करता है और जब एक स्थान पर इकट्ठा होकर के ऑफिस के रूप में काम करता है, एक ऑफिस कर्मचारी बन करके देख रेख में काम करता है, कितना अंतर आता है। तो जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जो भी मर्यादाएं बनाई गई हैं, उनका पालन करना चाहिए। तो अर्जुन भी हम ही आप लोगों की तरफ से भगवान से प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जो लोग श्रद्धा से युक्त होकर लेकिन शास्त्र से विरुद्ध कोई भी कार्य करते हैं, पूजा आदि करते हैं, देवों का गुरुओं का पूजन आदि करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? राजसी है, तामसी है या सात्विकी है? तब भगवान कहते हैं, ओम श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। भगवान बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा। अब यहाँ पर स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा को थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हुए प्रभु कहते हैं, अनंत जन्मों में किए हुए कर्मों के संचित संस्कारों से उत्पन्न हुई जो श्रद्धा है वो स्वभावजन्य श्रद्धा है। बार 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 वही काम करते करते जो एक रम जाती है और रमने के कारण जो संचित संस्कारों से श्रद्धा उत्पन्न, उसको स्वभावजा श्रद्धा कहते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि ऐसी श्रद्धा सात्विकी भी हो सकती है, तामसी भी और राजसिक भी। इन तीनों के विषय में तुम मुझसे सुनो। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। प्रभु कहते हैं, सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्षों को पूजते हैं और राक्षसों को पूजते हैं। अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूतगणों को भी पूजते हैं। हमें लगता था भूतों को कौन पूजता होगा, और भूतों को पूजने वालों के पास श्रद्धा नहीं होती होगी। जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं उनके पास श्रद्धा नहीं होती होगी। होती है। कैसी श्रद्धा? तामसिक श्रद्धा। तो भगवान कहते हैं कि जो देवों सात्विक पुरुष जो होते हैं वो देवताओं का पूजन करते हैं श्रद्धा के साथ। राजसिक पुरुष जो होते हैं वो यक्षों और राक्षसों को पूजते हैं। यक्ष और राजस को पूजने वाले राजसिक पुरुष कहलाते हैं, और जो भूतगण आदि प्रेतों को पूजते हैं वो तामस लक्षण वाले पुरुष होते हैं। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दम्भ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं,
कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राम अचेतसः माम चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुर निश्चयान्। वो लोग, कुछ लोग ना हठी होते हैं, जिद्दी होते हैं स्वभाव से ही। कुछ तो ऐसे जिद्दी होते हैं जो भगवान को भी प्रिय नहीं होते। कैसे, कौन से लोग होते हैं? भगवान कहते हैं जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाला जान। किसको? जैसे कुछ लोग कहते हैं हम उपवास करेंगे। उपवास करेंगे, कितने दिन का करेंगे? 7 दिन का करेंगे बिना जल का। तो प्रभु ऐसे ढीठ लोगों को, जिद्दी लोगों को कहते हैं कि उन अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी सुखा देने वाले उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव का जान। जो आसुरी प्रवृत्ति का होता है वही इतना हठी होता है, ऐसा कहते हैं। संयम के साथ जो काम करता वो हठी नहीं होता। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदम इमं शृणु। कहते हैं भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, दान और तप भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। आयु सत्वबल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना हो, रस्या स्निग्धा स्थिरारिद्या आहारा सात्विक प्रिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। सात्विकों को कौन से पदार्थ अच्छे लगते हैं? जो आयु बढ़ाने वाले होते हैं, जो बल बढ़ाने वाले होते हैं, जो रस युक्त होते हैं, जो चिकने होते हैं। ऐसा भोजन सात्विक व्यक्ति को बहुत प्रिय होते हैं। कट्वम्ल लवड़ा त्युष्ला तीक्ष्ण रूक्ष विदायिन आहारा राजसस्येष्टा दुख शोकामय प्रदाह। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, नमकीन, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाह कारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। आजकल जैसा हम अक्सर स्वभावतः देख ही रहे हैं कि चाट, चाउमीन, मोमोज, बर्गर, पिज्ज़ा, फिंगर, क्या क्या नाम नहीं मालूम, ये जितनी भी कट्व, अम्ल, लवण, तीक्ष्ण, रूक्ष, नमकीन, ये जितने भी वस्तुएं हैं और जिन लोगों को पसंद हैं उनको आप राजसिक पुरुष जानो, जिनको दिन भर चटपटा चाहिए। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टम अपि चामेद्यम भोजनम तामस प्रियम। जो भोजन अधपका हो, रस रहित हो, दुर्गंध युक्त हो, बासी और उच्छिष्ट है और जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। अब देखो, अगर वर्तमान समय में देखें, व्यवहारिक रूप में देखें तो तामस भोजन, तामसी व्यक्तियों का भोजन क्या क्या हो सकता है? एक तो कहते हैं बासी। अगर बासी है तो वो तमस गुण को शरीर में बढ़ाएगा। बासी क्या है? फ्रिज में रखे हुए स्टोर्ड फूड, हाँ, फ्रिज में रखी हुई स्टोर्ड सब्जियां, फ्रिज में रखा हुआ स्टोर्ड गीला आटा, फ्रिज में रखे हुए फल, सब्जियां और क्या ही क्या कहोगे, ब्रेड। बासी भोजन में सबसे ऊपर संज्ञा नाम आता है ब्रेड। तो ये बासी है, ये पुराना है। और डब्बा बंद जितने भी आहार आते हैं
डब्बा बंद जितना भी भोज्य पदार्थ आता है, चाहे वो खाने की वस्तुएं हों, चाहे वो नाश्ते की वस्तुएं हों, वो सब कुछ आएंगी तामसी आहार में। ऐसा हम नहीं कह रहे, प्रभु लक्षण बता रहे हैं, हम तो केवल आपको व्यवहारिकता के अनुसार वर्तमान समय में क्या चल रहा है उससे लिंक करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। अपफलाकांक्षभिर्यज्यो विधि दृष्टो युज्यते यष्टव्यम एवेति मनः समाधाय स सात्विक। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। किसके विषय में कह रहे हैं? कर्तव्य। कर्तव्य भी 3 प्रकार के प्रभु बता रहा है। सात्विक कर्तव्य क्या है? जिसमें फल की इच्छा ना रखी जाए, किया जाए, किया तो अवश्य जाना चाहिए, लेकिन फल की इच्छा मन में नहीं रखनी चाहिए, तो फिर राजसिक सात्विक कर्तव्य है वो। अभिसंधाय तो फलम दम्भार्थम अपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। परंतु हे परंतप, केवल दंभाचरण के लिए अर्थात फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। आजकल बहुत सारे लोग भंडारे करवाते हैं दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, और बड़े बड़े पोस्टर्स लगा करके, हालांकि करते तो अच्छा काम है, लेकिन दिखावे के साथ यदि करते हैं तो वो राजसिक कर्तव्य में आता है। गलत काम नहीं करते वो, लेकिन राजसिक कार्य में आता है। सात्विक की श्रेणी में वो नहीं जाता है। तो फिर सात्विक की श्रेणी में कौन सा कर्तव्य जाएगा? सात्विक की श्रेणी में जाएगा ऐसा कर्तव्य जो बगल में बैठे हुए व्यक्ति को इसकी जानकारी ना हो कि इसके मन में कोई भाव है, और वो तभी होगा जब आपके मन में कोई भाव नहीं रहेगा। भाव किसके प्रति? फल के प्रति। आप कर्म कर रहे हो, यदि उसके फल को दृष्टि में रख कर करते हो तो वो किस में जाएगा? सात्विक में। फल को दृष्टि में रख कर के करते हो, दिखाने के लिए करते हो, तो वो आएगा राजसिक में। और देखिए तामस के लिए क्या कहते हैं? विधिहीनम दृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। प्रभु कहते शास्त्र विधि से हीन। अब अगर मान लीजिए आपको मंत्र नहीं याद हैं, कोई बात नहीं, मंत्र नहीं भी बोलते हैं, अगर मंत्र ना आने के बावजूद भी आप मंत्र याद होने का नाटक कर रहे हैं, ओम फट फुट फीम पूम पीम पूम स्वाहा, आपको लगता है सामने वाले को कुछ पता है नहीं, कुछ भी करवा दिया, मेरा काम चल गया, मेरी दक्षिणा बन गई। ऐसा करने वाला व्यक्ति जानते हो कौन होता है? तामस पुरुष होता है। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। सबसे निम्न कैटेगरी का माना गया है इसे। देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम सौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपोच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तपोच्यते। जो उद्वेग न करने वाला हो, प्रिय और हित कारक एवं यथार्थ भाषण है, तथा जो वेद शास्त्रों के पठन पाठन एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है।
वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन प्रसाद सौम्यत्व मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्य तपो मान समुच्यते। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने वाले का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता या मन संबंधी तप कहा जाता है। तप को भी 3 प्रकार का बता रहे हैं। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्रिविधम नरैः आफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। फल को न चाहकर योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। सत्कर्मान् पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम्। जो तप संस्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है वह निश्चित अनिश्चित क्षण फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्ताम समुदारितम। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वह तप तामस कहा जाता है। समझ तो रहे होंगे आप। किसी दूसरे का अनिष्ट करने के लिए भी कुछ लोग तपस्या करते हैं, उसे तामसी यज्ञ कहते हैं। दातव्यम इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश, काल तथा पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है वह दान सात्विक कहा गया है। दान करने का विधान है सनातन में, लेकिन दान किसको करे हमारा ग्रंथ बता रहा है, श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ बता रहा है दातव्यम इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे। किसी पर कृपा करके, किसी को बदले का दान लेने की इच्छा रख करके, हाँ, उससे वापस दान लेने की इच्छा न रख करके जो दान किया जाए और उस दान को तो सात्विक दान कहते हैं। काल और पात्र के प्राप्त हो जाने पर यदि सुपात्र मिल जाता है, हाँ, तो आपका दान करना सफल कहलाता है और आप सात्विक दान कर पाते हैं। अन्यथा आपके द्वारा दिए गए पैसों से कुछ लोग शराब आदि भी पी करके आपके धन को नरकगामी बना देते हैं। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानं राजसं स्मृतम्। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रख कर दिया जाता है वह दान राजस कहा जाता है। आदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्ताम समुदारितम। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है वह दान तामस कहा गया है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनाम्। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है।
तदित्यनभिसन्धाय फलं त्यज्यतपक्रिया दानक्रियाश्च विविधाश्च क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तन अर्थात तत्, तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा ही सब कुछ है, परमात्मा का ही सब कुछ है। इस भाव से फल को न चाहकर तथा नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा प्राप्त की जाती हैं। सद्भावे साधुभावे च सदित्य तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते यत्ते कर्म यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदीयर्थम तदर्थीयम सदित्येना विभिधीयते। तथा यज्ञ दान और तप में जो स्थिति कही है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। अश्रद्धयाहुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो ह्यः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे बोले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। गंगा मैया की जय, गीता मैया की जय, गायत्री मैया की जय, गैया मैया की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। तो लो जी, श्रीमद् भगवद गीता के आपके लिए 17 अध्याय आचार्य प्रिंस नाम से यूट्यूब चैनल पर हमने लोड कर दिया है। अब आप उसे देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, तब तक के लिए पुनः मिलेंगे आपसे 18वां अध्याय लेकर। तब तक के लिए ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम जय श्री राम।